welcome to my channel. Today I will discuss about the power of attorney. That what is power of attorney? हम बोलते हैं ना पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, तो क्या है इसका मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्यों है और इसकी जरूरत क्या है और किसे इसकी जरूरत है, क्यों कोई अपनी पावर्स जो हैं वो दूसरे को दे दे। वो अपनी पावर्स हैं, अपने हिसाब से उनको यूज करे, पर क्या ऐसी सर्कमस्टांशियल्स आ जाती हैं कि आपको अपनी पावर जो है वो दूसरे को दे देनी पड़ती है और हम उसको एक लीगल लैंग्वेज में किस पावर को हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, क्यों हमें इसे देनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है समवन एल्स टू एक्ट ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ में वो काम करेगा। अब ये जो पीओए है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। ये एक बंदे को भी दिया जा सकता है या एक से ज्यादा बंदों को भी दिया जाता है। अब आप इसको किसको देंगे? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक है पीओए को देने के लिए कि आपको उस बंदे को दी जाए जो कि ट्रस्टेड हो। अपने बिहाफ में आप किसी को पावर्स दे रहे हैं तो वो ट्रस्टेड बंदा हो। अब इसमें दो महत्वपूर्ण रोल लोग प्ले करते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल, जो दे रहा है वो प्रिंसिपल है और जिसको दे रहा है वो एजेंट हो गया। एक सब्स्टिट्यूट है और दूसरा डिसीजन मेकर है। किस किस को देने चाहिए? विच इज एक बंदा जो कि अनेबल है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, भाई ही कैन नॉट गो, मे बी ही इज ओल्डर, मे बी ही इज मेंटली इनकम्पिटेंट या फिजिकली वो अनेबल है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो पीओए दे दे और वो दूसरा जिसको वो दे रहा है वो जाकर के उसकी उसकी जो उसके बिहाफ में जो उसने डिसीजंस लेने हैं वो ले और उसको फुलफिल करे किसी भी एक्ट को। अब कौन कौन सी पावर्स हैं जिसको कि वो आप विच कैन बी गिवन, जैसे है फर्स्ट इज दी एस्टेट प्लानिंग। आपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, आप नहीं ले सकते हो, आप पीओए दो और आप एस्टेट प्लानिंग या फाइनेंशियल डिसीजंस को आप लेने में दूसरा बंदा आपके बिहाफ में ले लेगा। एनी डिसीजन विच इज वन हैज टू टेक स्पॉन्टेनियसली। अब आपने कोई रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है या कोई एसेट्स हैं, आपने परचेज या सेल करना है और आप यहाँ नहीं है, आप इंडिया में नहीं है, यू आर आउटसाइड। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गिव योर पीओए एंड देन दैट पर्सन विल बी लायबल टू टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ। फाइनेंशियल पावर्स हैं जो आपने लेनी है, वो आप पीओए दे करके किसी कोई आपकी पावर्स को ले सकता है। फोर्थ है आपको मेडिकल एड या एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, आप बीमार हैं, आप नहीं दे सकते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी दवाइयां कैसे कैसे, तो आप डिसीजंस कौन से उस टाइम लेने हैं, तो आप मेडिकल पीओए दूसरा जो बंदा है उसको दे दो और जब आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको वो ले लेगा डिसीजंस उनके बिहाफ से। आपके बिल्स आपको पे करने हैं, अब आप अपना कार्ड नहीं यूज कर सकते एट दैट टाइम ऑफ टाइम, यू कैन गिव अ पीओए। यू कैन गिव दिस टू क्लोज फ्रेंड, एनी ऑफ योर चिल्ड्रन, यू कैन डू दैट। एनी अदर डिसीजंस जो कि स्पॉन्टेनियसली आपने लेने हैं, तो आप आपकी मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो या फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इन सब सिचुएशंस में आप पीओए दे सकते हो। अब जो मेन बेसिक फैक्टर है वो क्या है कि टू मेक श्योर द पावर ऑफ रिमेन्स एनफोर्स थ्रू एनी चैलेंजेस। मेन फैक्टर ऑफ पीओए कि कोई भी चैलेंजेस दूसरे बंदे को आए पर जो आपका गोल है, जो आपने सेट किया है गोल, वो चेंज ना हो। सो ऐसे बंदे को दी जाए जिसको ये पता हो कि भाई कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो जाए उसका ईमान जो है वो इट शुड नॉट बी, वो डगमगाए नहीं और वो बंदा जो है वो ट्रस्टवर्दी रहे। limitations of power of attorney, जो validity और legal foundation remains until the condition that the person who created the power of attorney is alive। जब तक वो जिंदा है तब तक वो जो power of attorney है वो liable रहेगी। After the death of the person, suppose वो person मर गया और उसने जिसने पीओए बनाई थी और उसने ऐसे जो trustees of the trust, the executor of the will, or they are known as some states personal representative, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मरने के बाद भी आपकी पीओए को जो है वो कंटिन्यू रखे। ठीक है, दिस कैन बी। अब ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये जो उसने दिया हुआ है ये कई प्रकार के बहुत ट्रबल में दूसरे बंदे को खड़ा कर देता है। जैसे कि एक वीडियो है, वो अपनी वो सारी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें उसका साइन नहीं है,
तो उसने पीओए नहीं दे रखा है, तो वो उसको फाइनेंशियल अब जो स्टेबिलिटी है उसको प्रूफ करने के लिए उसको बहुत सारे जो एफिडेविट्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो ये तो हाउ टू सेट अप पावर ऑफ अटॉर्नी है। पर मतलब बेसिकली क्या है कि जब आप पीओए दें, पावर ऑफ अटॉर्नी दें, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि एक ऐसे ट्रस्टवर्दी बंदे को दी जाए या किसी क्लोज फ्रेंड को दी जाए या अपने चिल्ड्रंस को दी जाए जिससे कि उस पीओए का मिसयूज ना हो। हाउ टू सेट अप पावर ऑफ अटॉर्नी। द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड मेडिकल डिसीजन। अगर सपोज एक बंदा है कि आपने उसको फाइनेंशियल और मेडिकल डिसीजंस देने के लिए खड़ा किया है, तो आपको कौन से बंदे को देनी चाहिए। फर्स्टली चूज समवन हु अंडरस्टैंड्स योर कंसर्न, कि आपकी कंसर्न क्या है, आप क्यों दे रहे हो पीओए, वो उसको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। वो समझना मतलब उसको समझ हो उस बात की कि व्हाट वाज योर गोल बिहाइंड दैट। The basic requirement for being an attorney in fact are to be 18 or older and of sound mind। 18 साल से बड़ा होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा, उसे ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जो कि आपकी सहायता करे आपको कम्युनिकेट करने में। The person you appointed should be really able and willing to do your job। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसे बंदे को पीओए दे दी जो कि जिसके पास टाइम ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता आपके बिहाफ में, या आप मेडिकली अनफिट हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो आ ही नहीं रहा है आपसे मिलने के लिए। तो ऐसे बंदे को अपनी पीओए नहीं देनी चाहिए जो कि आपके लिए अवेलेबल ही ना हो जब आपको उसकी जरूरत हो। या कई हैं वो पीओए ले लेते हैं बट वो विलिंग ही नहीं है उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सेट अप अ पीओए। द पर्सन शुड बी नॉट टू बिजी, ही शुड बी एबल एंड विलिंग टू वर्क, ही शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस इन सीरियस एंड इमोशनल सिचुएशंस। कई बार क्या होती है, ऐसी सीरियस और इमोशनल सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे आप मेडिकली आपको कोई डिसीजन लेना है, आप हार्ट ट्रांसप्लांट है या कोई किसी प्रकार की बहुत गहरी आपको बीमारी है और आप उस टाइम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो ही शुड बी लायबल टू टेक। आप अनकॉन्शियस हैं, तो दैट पर्सन शुड बी हु यू हैड गिवन द पीओए शुड बी एबल टू हैंडल दैट सीरियस एंड इमोशनल सिचुएशन। द पर्सन शुड बी फ्रैंक इनफ टू से नो। उसको पता होना चाहिए कि भैया मैं इसको पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसको सच बोलना है और उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फ्रैंक होना चाहिए। उसको कभी किसी भी से आप कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है और आपने पीओए दी हुई है, पर वो बंदा ही दूसरा जो आपके अदर रिलेटिव्स हैं उनसे घबरा रहा है और वो उसको डिसीजन उस टाइम नहीं ले रहा है, तो और वो नो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बंदे को पीओए ना दें। इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट मोर देन वन पीओए? यस यस यस। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि ये आता है अंदर क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल दैट पीओए है वो मैं एक से ज्यादा बंदों को दे सकता हूँ? यस, बिल्कुल दे सकते हैं आप एक सिंगल पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना सकते हैं और आप मोर देन वन पर्सन भी आप पीओए दे सकते हैं। पर आप उस मोर देन वन पीओए अगर दें आप एक ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो आपने ऐसे बंदों को देनी है जिनका एक कॉन्शियसली एक तरफ को ही इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे रिलेटिव्स को दे दें जिनका अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट आ जाए उस आपकी प्रॉपर्टी में। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू गिव सेलेक्ट मोर देन वन पर्सन एज हैंडलिंग ओवर योर पीओए। टाइप्स ऑफ पीओए आर ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। Durable power of attorney takes effect immediately after you and your attorney in fact sign it। जैसे ही आप साइन करते हैं पीओए बना करके, तो एकदम से उसका जो है वो इफेक्ट शुरू मतलब इमीडिएटली इफेक्ट शुरू हो जाता है। आप एकदम से पावर ऑफ अटॉर्नी आप उसको दे देते हैं और वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है। ऑल योर अफेयर्स जिसके लिए आपने दिए, जिसको आप इनकैपेसिटेटेड हैं, आप नहीं ले सकते हैं, तो आप ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दें। नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कौन सी होती है? वो अटॉर्नी वो पीओए होती हैं जो कि आपके एक सेट आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया है कि भाई इसके बाद आफ्टर दैट टाइम स्पैन दैट पावर ऑफ अटॉर्नी विल बी एप्लीकेबल।
जैसे इट कैन बी गिवन टू अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल और समवन एल्स द एबिलिटी टू साइन क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स और अदर अप्रूव टास्क व्हेन यू सेल योर प्रॉपर्टी। सपोज आप विदेश में रहते हैं और आपने घर यहाँ इंडिया में बेचना है, तो आपने क्या करना है, आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, जब ये घर बिकेगा तो ये बंदा एक्स बंदा जो है वो ऑन माई बिहाफ आई गिव हिम द अथॉरिटी टू साइन। तो दैट इज, एंड वो कब तक रहेगी, जब तक वो घर नहीं बिका, या जिस भी पर्पस के लिए आपने वो पीओए बनाई है, जब तक वो एकम्प्लिश नहीं हुआ तब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रहेगी। तो ये सेकंड जो टाइप की पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है comes into action if you are declared physically or mentally incompetent। आप physically या mentally incompetent हो गए हैं तो that is a springing power of attorney, allowing your attorney or attorneys in fact to make legal, financial, medical decisions on your behalf। ठीक है जी। अब इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको आप कैपेसिटेटेड होते हैं डिसीजन लेने के लिए, बट कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाती हैं, कोई हालात है कि आपकी इनकैपेबिलिटी हो जाती है, मेंटली इनकैपेबिलिटी, और आप इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो आप डिसीजन उस टाइम नहीं ले पाते हैं। तो इसका स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई विल नॉट बी एबल टू टेक, आई एम बी ओवरवेल्म्ड विद द इमोशनल mindset, so that is why I give the springing power of attorney to X or Y person। GPA, General Power of Attorney। General Power of Attorney allows your agent to make decisions about वही लीगल, हेल्थ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, या आपने अकाउंट खोलना है और क्लोजिंग करनी है, बाइंग या सेलिंग ऑफ स्टॉक्स करने हैं, या आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, तो आप अपनी जीपीए उसको दे देते हो कि ठीक है, इस पर्टिकुलर काम के लिए आप मेरी जीपीए में आपको साइन करके दे रहा हूँ, और अब यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजन ऑन माई बिहाफ। लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी, दिस इज सिमिलर टू अ नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जो मैंने आपको भी बताया था। इट गिव्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इसमें कोई सेट ऑफ टाइम पीरियड नहीं होता। कई बार आपको वो जब तक वो एकम्प्लिश ना हो जाए तब तक आप उसको, वो वर्क एकम्प्लिश ना हो जाए तब तक आप लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी उसको बंदे को दे देते हो। मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि एक किसकी तरह से है, जिसको हम एक स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैंने जो बताया था वो उस पे है कि आप मेडिकली अनफिट हो, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू आर नॉट लायबल टू, यू कैन नॉट टेक द डिसीजंस, देन यू गिव द स्प्रिंगिंग पावर, यू गिव द मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी टू अ पर्सन। फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी, इन दिच यू गिव टू मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस, कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कैसी करनी है, प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, या जो आपने जो सेविंग से जो इन्वेस्ट करना है आपने, उसको आप फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बंदे को दे देते हो कि भाई अब तू मेरे बिहाफ में मेरी फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के मेरे फाइनेंसेस को संभालेगा। मिलिट्री पावर ऑफ अटॉर्नी, ये गिव समवन लाइक अ स्पाउस और अ फैमिली मेंबर टू राइट टू पे बिल्स, मेक फाइनेंशियल डिसीजंस, अपने बिल पे कराने हैं आपने, और जैसे टू टेक अदर एक्शंस व्हाइल यू आर सर्विंग योर कंट्री एंड कांट बी कॉन्टैक्टेड। सपोज आप सरहद पे हैं, आर्मी के बंदे सरहद पे हैं और आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, मिलिट्री पावर ऑफ अटॉर्नी अपने वाइफ को या अपने किड्स को दे देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में माई स्पाउस और माई फैमिली मेंबर विल बी एबल टू टेक डिसीजंस ऑन माई बिहाफ, लाइक पे बिल्स करेंगे या फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, तो आप मिलिट्री पावर ऑफ अटॉर्नी उसको देते हैं। हाउ टू सेट अप योर पावर ऑफ अटॉर्नी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट जब आप 18 साल के हो जाएं, या योर पेरेंट्स और गार्जियंस दे आर नॉट एबल टू टेक, they are no longer have the power to make health decisions, you can consider setting up the health power of attorney। जैसे 18 साल से आप ऊपर हो गए और वो पेरेंट्स जो हैं वो अब आपके you are not able to take decisions, when parents will not be taking decision, then you give the healthcare decisions to the POA। Decide what kind of power of attorney you need। बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन सी
कौन सी आपको कब पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है और किस टाइप की पावर ऑफ अटॉर्नी की आपको जरूरत है। तो दिस में साउंड वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट आपको लीगली ये पता होना चाहिए आपको कि आपने कौन से एस्पेक्ट पे आपने पीओए कब डिसाइड करें। जैसे हर आदमी जो है वो फाइनेंशियली अपने फाइनेंसेस को नहीं वो प्रिक्योर कर सकता, तो ही गिव्स दिस पावर ऑफ अटॉर्नी टू द फाइनेंशियल एडवाइजर्स की नो आई गिव माई पावर ऑफ अटॉर्नी टू यू टू क्रिएट टू डबल और increase my finances. So then he or she gives the power of attorney to the financial person or any other person. जब लीगल, जब अगर मेंटल है आपका, आपको पता है कि आप मेंटली आप डिसीजंस नहीं ले सकते while yourself is hospitalized, then you give the medical power of attorney to another person. राइट, अब सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को लिखें। जो पीओए का डॉक्यूमेंट है, यू कैन यूज एन अमेंड टू मीट योर नीड्स। एक पर्टिकुलर सेट नहीं है, एक पर्टिकुलर परफॉर्मा नहीं है कि आपने उठाया और आपने उसमें साइन किया और आपने फाइनेंशियल या मेडिकल या किसी भी अदर टाइप की आपने पीओए बना ली। नहीं, ये आपकी जो जरूरत है उसके तरीके से ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो डॉक्यूमेंट है उसे चेंज किया जाता है और उसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर उस बंदे को हायर करने के लिए कि जो आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी आपके हिसाब से बनाए। सिलेक्ट कैंडिडेट्स टू योर अटॉर्नी और अटॉर्नी इन फैक्ट। आपको अपने अटॉर्नी से while making POA you should be very comfortable to talk to them and you should be able to tell them that what all you need. आपको क्या आपकी जरूरतें हैं उस पीओए के द्वारा जो आप फुलफिल करेंगे वो आपको अपने लॉयर को या अपने अटॉर्नी को पूरा बताना चाहिए, जिससे कि वो जो ड्राफ्ट बने वो अच्छे से सही तरीके से आपके हिसाब से बने। अरेंज फॉर देम टू साइन दी डॉक्यूमेंट्स। अब मोस्ट स्टेट्स में क्या है कि इसमें विटनेसेस हो, नोटरी से वैलिडेट होता है और बोथ जो बनाता है और जो बनवाता है दोनों के सिग्नेचर्स, मतलब प्रिंसिपल के भी और एजेंट के भी दोनों के सिग्नेचर्स इसमें होते हैं। फाइल द डॉक्यूमेंट करेक्टली, उसकी जो फाइलिंग होगी कोर्ट में वो करेक्टली होनी चाहिए और उसको जो उसकी कॉपीज हैं उसको एक सेफ तरीके से रखा जाना चाहिए। इफ यू पुट अ कॉपी इन योर होम you should put it in the safety deposit box. Okay, give a copy of your attorney in fact. जैसे हेल्थ केयर के लिए है, डॉक्टर को आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी दे दी, एक आपने सेफ में रख दी और एक आपके एजेंट के पास होगी, जिससे कि तीनों को क्लियर हो कि आपने ये पीओए इस एक्शन को फुलफिल करने के लिए आपने ये पीओए उसको दी हुई है। गेटिंग मैरिड, डाइवोर्सिंग और मूविंग टू अ डिफरेंट एरिया or taking a different job that requires travel or could be dangerous are all reasons to review a power of attorney. अब आपको ये पावर ऑफ अटॉर्नी को रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आपने क्या बनाया है, और जब उसको रिव्यू करें तभी उसके ऊपर उसमें साइन करें और अपने 2 विटनेसेस का भी साइन करवाएं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी की? पावर ऑफ अटॉर्नी की डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप बेसिकली फॉरमोस्ट पीओए बन रही है किस चीज के लिए? क्योंकि आप अपना जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए आपने इस पीओए को किसी को दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऐसा बंदे को देनी चाहिए जो कि आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो। योर लॉयर इन फैक्ट कैन बी हैंडल थिंग्स इन अ वे यू माइट नॉट अप्रूव। आपने लॉयर को अगर किसी भी ऐसे बंदे को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपने खुद के हिसाब से खुद के बेनिफिट के लिए काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हो जाती है। अब इसमें क्या है कि आपने कुछ दिए हैं, ठीक है, कुछ आपने थोड़ी सी कुछ पावर्स उसको दे दी हैं, बट वो उन पावर्स का मिसयूज करके आपके लॉस भी कर सकता है। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन गिविंग योर पीओए टू समबडी एल्स। जैसे आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं आपने
पीओए दी नहीं है, बट वो उन जो पावर्स आपने दी हुई है उनका भी मिसयूज कर लेता है और वो पीओए का मिसयूज करके आपको लॉस कर देता है। तो यू शुड, दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ बिफोर यू शुड कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग अ पीओए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड पीओए, अब हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटीज क्या है एक अच्छी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए। तो अच्छी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि हमको एक ऐसे बंदे के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या सेट ऑफ वन और मोर देन पर्सन, वी शुड गिव द पावर ऑफ अटॉर्नी टू द पर्सन हु आर हैविंग ट्रस्ट ऑन यू, समवन जो कि ट्रस्ट करता हो और उसका माइंड पीस, ही शुड हैव अ गुड पीस ऑफ माइंड एंड ही विशेस कि आपका जो बेनिफिट जिसके लिए आपने उसको अथॉरिटी दी है वो फुलफिल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, जिसके लिए भी आपने पीओए दी हो, ही शुड बी, ही शुड हैव पीस इन हिज माइंड एंड उसको सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि वो आप उस पर ट्रस्ट करें और जो आपने जिसके लिए उसको दी हुई है, जिसके लिए आपने पीओए बनाई है वो फुलफिल हो, उसका मोटिव जो हो वो सॉल्व हो जाए। अ वेल रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दूसरा आप पे कंसिडरेशन होना चाहिए कि जो पीओए आपने दी है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके उसमें क्लियरली इजी लैंग्वेज में मेंशन किया होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए इस पीओए को दे रहे हैं। लास्टली अब हम अगर कंक्लूजन में जाएं तो पीओए है उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस बंदे को देनी चाहिए। ये क्यों होती है पीओए? जिससे कि जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, फिजिकल हेल्थ या शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड के लिए आप पीओए बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इस बंदे को दी है, ये ट्रस्टवर्दी है, ये किसी भी सरकमस्टांस में आपको लॉस नहीं करेगा और आपका बेनिफिट ही होगा इसको अपनी पीओए दे करके। और पीओए का ऐसा नहीं है कि आपने ये दी पीओए आपने बना के दे दी है तो वो खत्म नहीं हो सकती है, ये आप बीच में इस पीओए को एक और आपने एफिडेविट बना करके इस पीओए को आप तोड़ भी सकते हैं। सो आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टूड। और ये 10 मार्क्स का पीओए का क्वेश्चन आता है, तो अगर जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में इफ दे राइट देन दे शुड गो विद दिस the written notes which I had made it in new for the better understanding, and जो हिंदी में कर रहे हैं वो इसको एक बार सुन ले अच्छे से। तो पीओए के लिए कोई भी क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।